जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से भीलवाड़ा राजस्थान की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ आप और हम सभी भगवान शिव की पवित्र पावन पुनीत शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, ब्राह्मण, तपस्वी जन, साधक, उपासक, ऋषिगण, मुनिगण एवं इस पवित्र कथा के प्रांगण में भगवान शिव की अविरल कथा को श्रवण करते सभी श्रोता भाई बहन, कथा के आयोजक ये चल नहीं रहा है। कथा के आयोजक श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज एवं श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज, जो इस दिव्य कथा को भीलवाड़ा नगर में लेकर आए हैं, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिनका अथक प्रयास और प्रबल प्रयास इस कथा को भीलवाड़ा की पवित्र भूमि पर, भीलवाड़ा की पवित्र धरा पर लेकर आए। साथ में कदम से कदम मिलाकर जिन्होंने इस पवित्र कथा को संजोया, क्षेत्रीय विधायक श्री अशोक जी कोठारी जी, जिनका अथक सहयोग इस दिव्य कथा को मिला और कदम से कदम मिलाकर ये पवित्र कथा की व्यवस्था में तत्पर रहे। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। एवं श्री शिव महापुराण कथा समिति भीलवाड़ा राजस्थान, जहाँ की पवित्र भूमि पर भीलवाड़ा की ये पवित्र समिति इस पवित्र शिव पुराण की कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ में आयोजित कर रही है। ये स्पीकर कान लगाओ ना, ऊपर वाले। भगवान शिव ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जिनकी पवित्र कथा संपूर्ण जनमानस को एक ऊर्जा प्रदान करती है। भीलवाड़ा नगर, जहाँ के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान शिव ही विराजमान है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर यदि आप जाएंगे भीलवाड़ा में, कहीं 30 किलोमीटर, कहीं 40 किलोमीटर पर भगवान शिव के ऐसे प्राचीन दिव्य स्थल है, जहाँ स्वयं भगवान शंकर नित्य अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए विराजमान है। और तेरी कृपा बिना नहीं
जान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शांति हारी शंभो पार तार तू। शिव भक्ति हमारे मुक्ति के पथ को निश्चित करती है। और जिस दिन हमारी चित्त वृत्ति में, हमारे मन में शिव आकर विराजमान हो जाते हैं, उस दिन हमारे जीवन की सारी तकलीफें, सारे कष्ट, हमारे जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, तकलीफें हैं, वो सब शिव की हो जाती है। एक लोटा जल लेकर जब हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, घर से जल भरकर, पानी भरकर, लोटे में जल लेकर जब हम भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचते हैं, शिव को जल चढ़ाने के लिए, भगवान शंकर को जल समर्पित करने के लिए, भरा हुआ पात्र लेकर, लोटा लेकर, भरा हुआ पात्र लेकर, लोटा लेकर, जल लेकर जब हम शंकर जी के मंदिर में पहुंचते हैं और वहाँ जल समर्पित करते हैं, आपका पात्र आप वापिस लेकर आते हैं। कभी विचार करिएगा कि घर से गए तो लोटा भरकर जल लेकर गए, वापिस आए, दो चार बूंद उसमें शिव जी का चढ़ा हुआ जल लेकर आए, थोड़ा सा जल शिव जी का चढ़ा हुआ लेकर आए। मतलब हमारे जीवन का जितना भार था, जो हमारे भीतर भरा हुआ था, आसक्ति हो, अहम हो, तृष्णा हो, मोह हो, जो भी हमारे ज़िंदगी में हमारे भीतर भरा हुआ है, वो सब हमने ले जाकर शिव के ऊपर चढ़ा दिया और उनके चरणों का दो बूंद, एक श्रद्धा, एक विश्वास, ये दोनों चीज़ लेकर अपने घर की ओर आ गए, अपने घर पर आ गए। शिव तुमसे तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत या तुम्हारी संपदा शिव कभी नहीं मांगते। भगवान शंकर आपसे कभी धन और दौलत या संपदा कभी नहीं मांगते। भगवान शिव यदि आपसे मांगते हैं तो केवल एक सच्ची भक्ति और एक विश्वास। जिसकी जिंदगी में श्रद्धा, और विश्वास, ये दो चीज़ें प्रबल नहीं हैं, उसकी जिंदगी में बहुत अड़चन है। वो जीवन में फिर कभी सफल नहीं हो सकता, वो जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि उसके जीवन में ना श्रद्धा है, ना उसके जीवन में विश्वास है। एक श्रद्धा, एक विश्वास
और दोनों रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा, शंकर विश्वास रूपिणो, और पार्वती जी के लिए कहा श्रद्धा। कि शिव मंदिर में जाकर केवल आप जल नहीं चढ़ा रहे हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर आप विश्वास को दृढ़ कर रहे हैं। शिव मंदिर में जाकर केवल आप आवाजें खोलो भाई, बाहर के पंडालों की आवाजें खोलिए, सब दूर की। भीतर भी आवाज़ कम है तो बाहर भी आवाज़ कम होगी, अंदर भी स्टेज पे आवाज़ कम है तो बाहर की आवाज़ें जितनी भी हैं सब दूर की खोल लीजिए। शिव को हम केवल शिव के पास में जा रहे हैं, भगवान शंकर के नज़दीक जा रहे हैं, शिव जी की शरणागति में जा रहे हैं, भगवान शंकर के पास जा रहे हैं, तो एक विश्वास और एक श्रद्धा, दो चीज़। एक विश्वास और दूसरे नंबर पर है श्रद्धा। कितनी दृढ़ है, कितनी प्रबल है आपके भीतर, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। जब हम भगवान शंकर की शरणागति में जाते हैं, भगवान शिव के पास जाते हैं, भगवान शंकर के पास एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाते हैं, तो पूर्ण भरोसा लेकर, पूर्ण श्रद्धा लेकर जाते हैं। कितने तरह के रोगी संसार में हैं, किसी के पाँव में तकलीफ है, किसी के पीठ में तकलीफ है, किसी के श्रवण में तकलीफ है, किसी की नासिका में तकलीफ है, किसी के नेत्रों में तकलीफ है, किसी के दंत में तकलीफ है, किसी के मुख में तकलीफ है। कितने एक नेत्र का रोगी, अरे आवाज खोल दो भाई, उधर पीछे की आवाज खोलो ना पंडालों की। एक नेत्र का रोगी जब डॉक्टर के पास में जाता है, डॉक्टर साहब के पास जाता है, तो वो नेत्र का रोगी डॉक्टर के पास जाकर कहता है, डॉक्टर साहब मेरी आंखों से दिख नहीं रहा, तकलीफ है मेरे नेत्र। डॉक्टर उसकी आंख का इलाज प्रारंभ करता है, देखता है क्या तकलीफ है, फिर उसको समझ में आता है कि पहले दवा देकर देख लिया, दवा से आराम नहीं लगा, फिर उसने देखा कि इसको पास का नहीं दिखता, तो पास का उसने चश्मा लगा दिया। उसने पास का चश्मा लगा दिया। फिर देखा कोई मरीज आया और उस मरीज ने कहा, डॉक्टर साहब मुझे दूर का नहीं दिखता, उसको दूर का चश्मा लगा दिया। पर कोई कोई मरीज ऐसा होता है कि उसको पास का भी नहीं दिखता और दूर का भी नहीं दिखता, तो डॉक्टर इतना होशियार रहता है कि एक ही चश्मे में 2 गिलास लगाता है। ऊपर से देखोगे तो दूर का दिखेगा और नीचे से देखोगे तो पास का दिखेगा। चश्मा एक ही है, गिलास 2 हैं, कांच 2 हैं, उससे पास का भी दिख रहा है और दूर का भी दिख रहा है। पर अब आज जो कलिकाल चल रहा है, इस कलिकाल में अब चश्मे का काम खत्म हो गया, अब लेंस का काम चालू हो गया। अब डॉक्टर चश्मा नहीं लगाता, लेंस लगा देता है, उस लेंस से तुम्हें अच्छा दिखना प्रारंभ हो जाता है। वो लेंस, कितने मरीज मिले जो कहते हैं मुझे पास का नहीं दिखता, कोई कहता है मुझे दूर का नहीं दिखता। आज तक जिंदगी में एक मरीज ऐसा डॉक्टर के पास नहीं पहुंचा
कि मैं बहुत दिनों से जल चढ़ा रही हूं, मुझे मेरा महादेव नहीं दिखता, वो कब दिखे? मेरे नेत्रों पर कोई ऐसा चश्मा चढ़ जाए, मेरे नैनों पर कोई ऐसा चश्मा चढ़ जाए जिससे मेरा महादेव का दर्शन हो जाए। मेरे नेत्रों पर कोई ऐसा चश्मा चढ़ जाए जिससे मुझे मेरे राम का दर्शन हो जाए। मेरे नेत्रों पर कोई ऐसा चश्मा चढ़ जाए जिससे मुझे मेरे कृष्ण का दर्शन हो जाए। डॉक्टर कह देगा वो चश्मा मेरे पास में नहीं है, पर वो चश्मा यदि किसी के पास मिल सकता है तो किसी संत के पास, किसी साधु के पास, किसी सच्चे गुरु के पास वो चश्मा मिल जाएगा। और गुरु चश्मा नहीं लगाता, आपको गुरु चश्मा नहीं देगा। उसको मालूम है ये दो नेत्र इसके खराब हो गए हैं, इसलिए सच्चा गुरु, जैसे शंकर जी के 3 नेत्र हैं, तो सच्चा गुरु आपको बिठाकर आपका एक नेत्र ज्ञान का खोल देगा, जिससे तुम्हें राम, कृष्ण और शिव नजर आने लगेगा। सच्चा, जिसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। एक ऐसा नेत्र जिसमें सब में समता दिखेगी आपको। एक ऐसा नेत्र जिसमें कोई ऊपर नीचे नजर नहीं आएगा। ब्रह्मा जी के 4 हाथ का दर्शन आप लोग करते हो, भगवान विष्णु के 4 हाथ का दर्शन आप करते हो, पर कभी भी भगवान शंकर की मूर्ति का दर्शन करना तो आपको 4 हाथ का दर्शन नहीं होगा, शिव जी के 2 हाथ का दर्शन होगा। शिव जी के केवल 2 हाथ का दर्शन आपको, या तो शिव जी अपनी तप मुद्रा में बैठे होंगे, हाथ में डमरू होगा, त्रिशूल होगा, 2 हस्त मेरे शंकर भगवान अपने रखते हैं, 4 हाथ बहुत कम रखते हैं। 4 हाथ की जरूरत तो शिव जी को जब लगती है तभी वो 4 हाथ का दर्शन देते हैं, वरना मेरे भोलेनाथ अपने 2 हाथों को अपने पास में रखते हैं। शिव 2 हाथ के, ब्रह्मा जी के 4 हाथ, भगवान विष्णु भी 4 हाथ में दर्शन देते हैं, पर मेरे शिव 2 हाथ में दर्शन देते हैं। क्यों? किसी ने पूछा कि भगवान शंकर अपने 2 हाथ क्यों रखते हैं, तो शिव जी से माँ पार्वती जी ने भी कहा कि ब्रह्मा जी तो 4 हाथ रखते हैं, भगवान विष्णु 4 हाथ रखते हैं, सब देवता 4 हाथ रखते हैं, आप 2 हाथ रखते हो, क्यों? तो शिव जी ने कहा, मैंने अपने 2 हाथों से एक संपन्न व्यक्ति को पकड़ रखा है और एक प्रपन्न व्यक्ति को पकड़ कर रखा है। और जिसने अपनी जिंदगी में संपन्न और प्रपन्न इन दोनों को पकड़ कर रखा है, उसी ने अपनी जिंदगी को प्रसन्नता में जिंदगी को जीना प्रारंभ किया। पर आज की जो स्थिति है, आज का जो समय है, आज की जो स्थिति है, आज का जो समय है, ये बड़ा विचित्र समय है। आज के समय में व्यक्ति प्रपन्न व्यक्ति को कम पकड़ता है और संपन्न व्यक्ति को ज्यादा पकड़ता है। थोड़ा सा पैसे वाला कोई तुम्हारा रिश्तेदार होगा तो तुम तुरंत उसका गुणगान गाना प्रारंभ कर दोगे। अरे वो जयपुर में वो रहता है ना, जिसका सोने चांदी का काम है, इतना बड़ा काम है, वो हमारा मौसी का छोरा है। अरे वो वहाँ का जो वो है ना मंत्री, वो हमारे काका जी का लड़का है। आज के समय में जितने मिलते हैं
वो संपन्न व्यक्ति का परिचय देते हैं। आज तक एक व्यक्ति नहीं मिला जिंदगी में कि जो प्रपन्न व्यक्ति का परिचय दे रहा हो, गरीब का परिचय दे रहा हो, जिसके पास धन नहीं है उसका परिचय दे रहा हो, जिसके पास संपदा नहीं है उसका परिचय दे रहा हो, जिसके पास दौलत नहीं है उसका परिचय दे रहा हो, जो सब्जी का ठेला लगा रहा है उसका परिचय दे रहा हो, जो पान की दुकान लगा रहा है उसका परिचय दे रहा हो, जो कबाड़े का काम कर रहा है उसका परिचय दे रहा हो, जो रोड पे बैठकर थोड़ा सा कपड़े का व्यापार कर रहा है उसका परिचय दे रहा हो। ये दुनिया संपन्न व्यक्ति का परिचय देती है पर प्रपन्न व्यक्ति का परिचय नहीं देती। और मेरे शंकर भगवान एक ऐसे मेरे देव अधिदेव महादेव हैं जो संपन्न को भी पकड़ते हैं और प्रपन्न को भी पकड़ते हैं और बीच में आनंद। शिव यदि लंका के राजा रावण का गुरु बनते हैं, शंकर भगवान यदि लंका के राजा रावण को सोने की लंका देते हैं तो भस्मासुर को भी भस्म होने का आशीर्वाद देते हैं। शिव यदि चोर को कुबेर पद प्रदान करते हैं तो कड़प की नेत्र की ज्योति भी प्रदान करते हैं। वो शिव है। उनके पास संपन्न और प्रपन्न दोनों ही बराबर, दोनों बराबर, संपन्न भी बराबर हैं और प्रपन्न भी बराबर है। तेरे लाखों दीवाने बड़े से बड़े, तेरे चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। करोड़पति है तो भी शिव के लिए वो कंकर है, और गरीब है तो भी शिव के लिए वो कंकर है। शिव के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। और मेरी जीजियों बहुत सावधानी से सुनिएगा कथा को। जयपुर में जब कथा कही थी और उसके बाद में आरणी यवतमाल में जो कथा कही थी, तो आरणी यवतमाल में कथा में कहा था शिव जी को चांदी के लोटे का जल जितना प्रिय नहीं है। सुनी थी कथा आप लोगों ने? किस किस ने सुनी थी? हाथ उठाओ जरा। आप सबको बताया था शिव को जितना चांदी के लोटे का जल प्रिय नहीं है, शिव को जितना सोने के लोटे का जल प्रिय नहीं है, शिव को जितना कांसे के लोटे का जल प्रिय नहीं है, शिव को जितना हीरे और चांदी के लोटे का जल प्रिय नहीं है, शिव को उतना तांबे के लोटे का जल प्रिय है, क्योंकि शिव ने ही उस तांबे को वर प्रदान किया। और कोई तुमसे कह दे, कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर जी को चांदी का लोटे का जल ही प्रिय है, तो समझ लेना पक्का मूर्ख बना रही है। चांदी का लोटा इसको चाहिए इसलिए कह रहा है, शंकर को नहीं चाहिए। शंकर तो तुम्हारा लोटा कभी देखता ही नहीं है। शिव तो ये देखता है। लोटा का मतलब जानते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, जम के तो बोलो। लोटा का मतलब जानते हो क्या? कलश। लोटा का मतलब होता है, हम कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हमने ये नहीं कहा कि एक कलश जल, हमने लोटा जल। लोटा मतलब जिसके दरवाजे पर तुम जो लेकर जा रही हो वही लोटा कर वापिस दे दे, तो समझ लो कि लोटा लेकर गई थी और लोटा भर कर लेकर। हमने कलश नहीं कहा। अपने जीवन में जितनी शिव महापुराण की कथा करी है 30-32 सालों में, उन पूरी कथाओं में केवल एक ही बात कही कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। लोटा का मतलब है देना और लौटा कर वापिस दिया, लौटा कर ला। या देकर वापिस लिया। चांदी प्रिय नहीं, सोना प्रिय नहीं, हीरा प्रिय नहीं, तुम्हारा करोड़ों का धन प्रिय नहीं। शिव की प्रियता है, शिव की प्रिय।
शिव की प्रिय। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना। एक व्यक्ति कह रहा था कि शिव जी को प्रसन्न करना है तो गंगा का जल होना जरूरी है, शिव जी को प्रसन्न करना है तो यमुना का जल होना जरूरी है। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है अगर तुम्हारे भाव शुद्ध है तो तुम्हारे घर का जल जैसे ही शिव को चढ़ता है वैसे ही वो गंगा जल बन जाता है, यमुना जल बन जाता है। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना। कहाँ से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर जड़ी रे। भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हमारे पास गंगा का जल नहीं है, कोई कहे गंगा का जल तो बहुत जरूरी है, इसके बिना तो शिव जी की पूजन हो ही नहीं सकती, तो कह देना जिस देव अधिदेव महादेव की मैं पूजन कर रही हूँ उसके मस्तक पर गंगा है, जैसी जल चढ़ाऊंगी मेरा जल भी गंगा जल बन जाएगा। उसको छू के उसका स्पर्श कर, उसको छुएगा और वो गंगा जल बन जाएगा। भविष्य पुराण में लिखा है चरण किसके छूना चाहिए। भविष्य पुराण में लिखा है कि चरण किसके छूना चाहिए कलिकाल में। तो भविष्य पुराण में लिखा कि चरण उसके छूना जिसके आचरण अच्छे हों, और जिसके आचरण अच्छे ना हो वो कितनी भी ऊंची गादी पर क्यों ना बैठा उसके चरण छूने की जरूरत नहीं है, फिर अपने माता पिता और अपने पति के चरण छू। आचरण की श्रेष्ठता है तो चरण भी छू। चरण छूने का मतलब मालूम है आप लोगों को? चरण छूने का मतलब है जिसके भी हम चरण छू रहे हैं, वैसे तो आप लोगों से निवेदन है हमेशा याद रखो केवल घर के बुजुर्गों के, माता पिता के और अपने पति के, अपने पति के चरण छू लिया। और हमारा पतियों से भी निवेदन है, तुम क्यों हंस रही हो? हम तो कुछ बोले ही नहीं। मेरा पतियों से भी निवेदन है कभी बन सके हम ये नहीं करें कि तुम अपनी पत्नी के चरण छुओ, पर इतना सा निवेदन है इसका दिल छूने का प्रयास जरूर करना। ये मेरी जितनी जीजियां हैं ना, ये मेरी जितनी बहनें हैं, ओ मेरे जीजा, ये मेरी जितनी जीजियां हैं ना, इनका दिल बड़ा साफ। तुम भले चरण मत छुओ पर इनका दिल जरूर छुओ, इनका हृदय जरूर, कि इसके भी मन में थोड़ी चोट पहुंचती होगी, इसके भी दिल में कुछ ना कुछ तो होगा। कभी तो एकांत में बैठकर उससे पूछा करो कि तू उदास क्यों रहती है, तू चुप क्यों रहती है, क्या बुरा लग गया तुझको, क्या तकलीफ है तुझको। कभी तो दिल छूने का प्रयास करो। और ये कथा
सियोर वाला महाराज अपने मन से नहीं कह रहा, ये कथा शिव महापुराण से कह रहा है। चंचुला देवी एकदम चुप होकर बैठी थी, मौन होकर बैठी थी। तो पार्वती जी ने जाकर पूछा था कि मेरे पति को ये पसंद नहीं कि तुम चुप रहो। ये मेरे पति को पसंद नहीं। महाराज दिन भर मुंह फुलाकर, भगोने जैसा मुंह बनाकर घर में बैठी रहो तो ये किसको पसंद आए? प्रसन्न रहिए। तुम्हारे चेहरे पर जितनी प्रसन्नता होगी, हम तो यहां तक कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कितना भी कर्जा हो जाए, सारी बैंकों का लोन तुम्हारे ऊपर हो जाए, तुम्हारी जमीन जायदाद भी अगर गिरवे में है और तुम्हारा सोना भी गिरवे में है, तो भी तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता खत्म नहीं होना चाहिए। मुस्कुराकर चलो, एक दिन कर्जा अपने आप चुकेगा। मुस्कुराकर तो चलो, चेहरा तो खुश रखो। अगर रोज रोते रहोगे रोते रहोगे रोते रहोगे रोते रहोगे तो रोने से कोई काम नहीं चलेगा। प्रसन्न रहो। दुख है, प्रसन्न होगा। बड़ी बीमारी आ गई, कोई रोग आ गया, कोई तकलीफ आ गई, मिटेगा। थोड़ा खुश तो रहो, प्रसन्न तो रहो। एक पत्र है, उस पत्र में एक बहन ने पत्र में कितनी जोरदार बात लिखी, जरा पढ़िएगा। मेरा नाम ममता ठकुराल, नकुल ठकुराल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। एक लोटा जल का क्या गुणगान करूँ। मेरी जेठ की बेटी को ब्लड कैंसर हो गया था। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा था। कैंसर लास्ट स्टेज पर था और 13 दिन से वेंटिलेटर पर डॉक्टरों ने डाल दिया था। डॉक्टरों ने कह दिया था घर ले जाओ। पत्र एलईडी पर चल रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। नहीं चल रहा? एलईडी वालों से निवेदन है, बार बार नहीं कहना पड़े, आप लोग इसको टच करो ना, जिससे ये पत्र वहाँ चले। रोज रोज एक ही बात थोड़ी ना कहेंगे हम। एक लोटा जल का मैं क्या गुणगान करूं। मेरी जेठ की बेटी को ब्लड कैंसर हो गया था। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा था। कैंसर लास्ट स्टेज पर था। 13 दिन से वेंटिलेटर पर थी। डॉक्टरों ने मना कर दिया था, घर ले जाने को बोल दिया था। गुरुदेव, मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा था। मैंने मेरे जेठ जी से बोला कि किसी शिव मंदिर में जाके बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो और बेटी से कहो कि वो प्रसन्न रहे, खुश रहे। जितनी वो खुश रहेगी, उसके मन में ये विचार कर ले कि कैंसर नहीं है तो एक दिन कैंसर समाप्त हो जाए।